समझिए बद्रीनाथ है, ठीक है। कौन सा पहाड़ है? तो बद्रीनाथ, यहाँ पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ। और इसी के ऊपर जो है संतोपथ हिमानी है। संतोपथ संतोपथ हिमनद है, ठीक है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? तो अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा नदी आगे की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक आपको कामेट पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। कामेट पर्वत होता क्या है? तो कामेट पर्वत से एक नदी निकलती है और यहाँ आके गंगा नदी अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से धौली गंगा नदी निकलती है। कौन सा? तो धौली गंगा। यह निकल के कामेट पर्वत से निकलती है और आके विष्णु प्रयाग के पास, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है तो एक और यहाँ पे आपको मिलेगा नंदा देवी पर्वत, ठीक है। तो यह आपका नंदा देवी पर्वत से एक नंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। नंदाकिनी नंदाकिनी नदी निकलती है और यहाँ आकर के आपको नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ पे? तो नंद प्रयाग में। यहाँ नंद प्रयाग हो जाएगा, और फिर गंगा नदी अलकनंदा नदी आगे की तरफ बढ़ जाती है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ अलकनंदा के नाम से ही, ठीक है, और आगे तक अलकनंदा के नाम से बहती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पिंडार से पिंडार नदी निकलती है, ठीक है। पिंडार पहाड़ी से पिंडार नदी निकलती है और यहाँ पे कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग कर्णप्रयाग में किससे मिलेगी? तो अलकनंदा से, ठीक है। अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ रही है और ये आगे की तरफ बढ़ती रहती है, तो उसी क्रम में पिंडार से एक पिंडार नदी आती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ केदारनाथ केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम मंदाकिनी। कौन सी नदी? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आकर के यहाँ पे मिलती है और इस जगह को रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग। इसको याद करने के लिए मंदाकिनी का मन ले लेंगे और अलकनंदा का अ ले लेंगे और रुद्रप्रयाग का रुद्र, अमरुद याद रखेंगे, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में आकर के मंदाकिनी नदी मिल जाती है। फिर ये आगे की तरफ बहती है। उस क्रम में यहाँ से गंगोत्री हिमनद से गंगोत्री हिमनद या इसे गोमुख 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 या गंगोत्री हिमनद कहेंगे। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है भागीरथी, ठीक है। कौन सी नदी? तो भागीरथी नदी। और यह नदी निकलती है और आगे की तरफ बहती है, और आगे की तरफ बढ़ने के क्रम में यहाँ पे देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है। और जैसे ही अलकनंदा से मिलती है भागीरथी नदी, और इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी, ठीक है। और यह फिर आगे की तरफ बहती है। उसके बाद एक गढ़वाल पहाड़ी से गढ़वाल गढ़वाल पहाड़ी से पिंडार हिमनद हो जाएगा। यहाँ पे हिमनद इसको रहने दीजिए। तो गढ़वाल पहाड़ी से
एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है रामगंगा। कौन सा? तो रामगंगा, रामगंगा नदी निकलती है और यहाँ आकर के कन्नौज के पास, कन्नौज के पास गंगा नदी मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक आपको यमुनोत्री मिलेगा, ठीक है, यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है यमुना, ठीक है। यमुना नदी यह आपको प्रयागराज में मिलता है। कहाँ पे? तो प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, तो यमुना नदी। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है? तो संतोपथ हिमनद से एक नदी निकलती है अलकनंदा, और ये आगे की तरफ बहती है। उसी क्रम में कामेट पर्वत से एक धौली गंगा नदी निकलती है, जो यहाँ आकर के विष्णु गंगा में मिल जाती है, ठीक है। किससे? तो अलकनंदा से। फिर अलकनंदा आगे की तरफ बहती है, और उसके बाद नंदा देवी पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है, और यहाँ आकर के नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, और फिर अलकनंदा आगे की तरफ बहती है। उसी क्रम में पिंडार हिमनद से एक पिंडार नदी निकलती है, जो कि कर्ण प्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ते जाती है, और अलकनंदा जैसे आगे बढ़ती है तो देखिए केदारनाथ से आप एक मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। मंदाकिनी नदी आगे अलकनंदा में मिल जाती है, और उसके बाद यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। फिर गंगोत्री हिमनद से गंगा भागीरथी नदी निकलती है, जो कि देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है, और यहीं पे इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। और यहाँ से यह गंगा नदी के नाम से आगे की तरफ बढ़ती है। उसी क्रम में गढ़वाल पहाड़ी से एक रामगंगा नदी निकलती है, जो कि कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। और यमुना से यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, जो कि प्रयागराज में आकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब यह गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पीलीभीत से एक नदी निकलती है, गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी। ये यूपी वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है, तो गोमती नदी। पीलीभीत के फुलहर झील से, ठीक है, यहाँ पे आपको फुलहर झील हो जाएगा, फुलहर झील। तो पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, और यहाँ आकर के गाजियाबाद में, गाजियाबाद नहीं, गाजीपुर में आकर के इससे मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। और यह गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। उसी क्रम में जैसे ये आगे की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पे आपको एक काली पर्वत मिलेगी, काली पहाड़ी जिसे कहते हैं। तो काली पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी। और यहीं से आपका एक नदी निकलती है करनाली, जो कि आकर के घाघरा में मिल जाती है, करनाली नदी। यह आपकी काली पहाड़ी हो जाएगी। तो काली से घाघरा निकली, और साइड से आकर के एक करनाली नदी घाघरा में मिल जाती है। और ये जो घाघरा है ये छपरा के पास आकर के बिहार में मिल जाती है, ठीक है। उसी क्रम में आप देखिएगा यहाँ पे तो कैमूर के श्रेणी से ये आपका कैमूर पर्वत हो जाएगा। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है कर्मनासा, ठीक है। कर्मनासा नदी बक्सर में कर्मनासा नदी जो है बक्सर में गंगा से मिल जाती है, और गंगा जो है बक्सर से होकर के बिहार में प्रवेश करती है। और यह आगे की तरफ बढ़ती जाती है, बोर्ड पे जगह है नहीं कि हम यहाँ पे लिखे, तो यह आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और यह बिहार से क्रॉस करके फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में जैसे
पश्चिम बंगाल में एक फरक्का स्थान है, फरक्का बैराज के पास जाती है। वहाँ पे गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक भाग इसका पूर्व की तरफ जाती है और दूसरी भाग जो है वह दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ जो भाग जाती है गंगा नदी की, जो दूसरी धारा दक्षिण की तरफ जाती है, उसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पूर्व की तरफ जो नदी जाती है उसको फिर से भागीरथी कहा जाता है, और वह बांग्लादेश में पहुंचती है। बांग्लादेश में उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आकर के पद्मा से मिलती है, और पद्मा से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र और गंगा जा कर के छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में अपना बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए अपना जल गिराती है, ठीक है। तो यह आपका हो गया। तो इसको एक बार और समझेंगे। तो यहाँ देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, गंगा नदी प्रणाली। संतोपथ हिमनद एक है, ठीक है। वहाँ से संतोपथ हिमनद जो बद्रीनाथ के जस्ट ऊपर है, वहाँ से क्या होता है, तो एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है, उसी क्रम में कॉमेट पर्वत से एक धौली गंगा नदी निकलती है। धौली गंगा क्या है कि आकर के विष्णु प्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से, और यह फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ने लगती है। उसी क्रम में फिर एक पर्वत से, नंदा देवी पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है, जो कि नंद प्रयाग में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। और जैसे ही फिर गंगा नदी नहीं, सॉरी, यहाँ पे अलकनंदा हो जाएगा, ठीक है। तो अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा फिर से आगे बहने लगती है। उसी क्रम में पिंडार हिमनद से एक पिंडार नदी निकलती है, जो कि कर्ण प्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है, और अलकनंदा फिर आगे की तरफ बढ़ती है, और आगे की तरफ बढ़ती है। उस क्रम में केदारनाथ चोटी से एक मंदाकिनी नदी निकलती है, जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। और अलकनंदा से मिलती है और यहाँ पर रुद्रप्रयाग में मिलती है, फिर अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है। उसके बाद गंगोत्री हिमनद, यह इसे गोमुख हिमनद भी कहते हैं, ठीक है। तो गंगोत्री हिमनद से एक भागीरथी नदी निकलती है, जो कि देवप्रयाग में, कहाँ पे, तो देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। जैसे ही अलकनंदा से मिलती है भागीरथी नदी, वहीं पे इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है, ठीक है। और गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। उसी क्रम में यमुना नदी जो है, यमुनोत्री से एक यमुना नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर, यह जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यह आ करके आपको प्रयागराज में, जहाँ फिलहाल में 2025 में महाकुंभ लगा हुआ था, तो वहीं पे आकर के यह मिल जाती है, ठीक है, प्रयागराज में। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रयागराज कौन से नदी के किनारे पे बसा हुआ था, गंगा और यमुना के संगम पे, ठीक है। गंगा जमुना सरस्वती, जो कि सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है गंगा नदी। तो एक गढ़वाल पहाड़ी जो है उत्तराखंड में, वहाँ से एक रामगंगा नदी निकलती है, जो कि कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और गंगा नदी से मिलती है और गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है, तभी पीलीभीत में एक फुलहर झील है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी क्या होता है, तो गाजीपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कैमूर सरेनी बिहार से एक कर्मनाशा नदी निकलती है, जो कि बक्सर में जाकर के गंगा से मिलती है, और गंगा जो है यहीं से बक्सर से होकर के बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। और यह बिहार में प्रवेश करती है। तब एक काली नदी, काली जगह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आसपास एक काली जगह है, जहाँ काली पर्वत है, वहाँ से एक घाघरा नदी निकलती है, और उसके जस्ट बगल से कर्नाली नदी होती है, जो अपना जल आकर के घाघरा नदी में गिरा देती है। और काली नदी जो है आकर के, घाघरा नदी छपरा में आकर के मिलती है किससे, तो गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। तो 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। तो देखिए, यह आपका गंगा नदी है। कैसे कैसे करके बहती है गंगा नदी, उसके बारे में हम आपको बताएं। तो देखिए, एक यहाँ पे जाना पाऊ पहाड़ी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। यहीं पे कौन सा पहाड़ी, तो जाना पाऊ पहाड़ी है। यह जाना पाऊ पहाड़ी क्या है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है, तो जाना पाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम आपका चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। यह जो है इटावा के पास, कहाँ पे, तो इटावा, इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है, और ये आ जाके यमुना से संगम करती है। उसके बाद यमुना नदी आगे आकर के गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। और उसके बाद इसको मिटाते हैं और इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें एक चीज़ और लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए एक विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिलेगा। जब इतना बात आ गया तो इसको भी डालिए देते इसी में,
पर्वत। और विंध्याचल पर्वत जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी हमीरपुर के पास, यूपी में हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर एक जगह यूपी में, वहाँ पे जा करके किससे मिल जाती है, तो बेतवा नदी मिल जाती है यमुना से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका एक केन नदी निकलता है। ठीक है, केन नदी जो कि बांदा में यमुना से मिलती है, केन नदी। और यहीं से बीच में से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी कन्नौज के आसपास जा करके किससे मिलती है, तो गंगा से मिलती है टोंस नदी। देखिए थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, बोर्ड छोटा होने की वजह से आप समझ ही रहे हैं, छोटा छोटा हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसको मिटाते हैं।